हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। और आज सुबह सुबह का समय है, आदि को स्कूल भेज चुकी हूँ, नाश्ता वास्ता करके गया है। आज से उसका फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो वो जल्दी ही घर आ जाएगा। एग्ज़ाम के बाद छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मुझे जो है आज कोर्ट जाना है। मैंने बताया ही था पिछले व्लॉग में कि आज कोर्ट का डेट है, तो बस इसीलिए रेडी हुई हूँ, अभी निकल रही हूँ। आदि को बोली हूँ चाबी ले जाओ, क्योंकि मेरे से पहले शायद वो ही घर पहुँच जाएगा। तो एक चाबी उसके पास, एक चाबी मेरे पास, हम लोग रखते ही हैं, ताकि जो भी पहले घर पहुँचे तो वो आ जाए आराम से अंदर। तो आदि आ जाएगा। खाना पीना बनाने का नहीं समय हुआ है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी 10 बजे तक निकलना है मुझे। 10 बज गए ऑलरेडी। मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया कि चलो जाने से पहले शुरू कर दूँ ब्लॉग। तो अभी निकलूँगी और आदि को बोली हूँ बाहर से ही कुछ खाते हुए आ जाएगा। स्कूल के पास है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहीं से खाते हुए वो आ जाएगा। फिर अपना कल का जो एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई करता रहेगा। और मुझे जो है ना, सिर्फ कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट से आने के बाद और भी बहुत सारा काम है। एक नया सिम कार्ड लूँगी, क्योंकि ये जो साड़ी का बिज़नेस है, तो अपना जो पर्सनल नंबर अगर रिवील कर दूँगी चैनल पे, तो फिर वो दिक्कत होने लगेगा, उल्टे सीधे बहुत सारे फ़ोन वगैरह आना। तो इसीलिए एक फ़्रेश नंबर ले रही हूँ, जो कि मैं साड़ी के बिज़नेस के लिए रखूँगी। तो वही नंबर जो है वो मैं चैनल पे और अपने फेसबुक पेज पे डालूँगी। तो इसीलिए एक लेना है वो। साथ में मुझे जाना है, इजरा स्ट्रीट का एक ब्लॉग डाली थी ना, लाइट मार्केट, तो वहाँ भी जाना है, क्योंकि एक लाइट खरीदूंगी। मेरा जो रिंग लाइट है ना, ट्राइपॉड वाला, तो वो लाइट भी ख़राब पड़ा हुआ है। बिना लाइट के इतने दिनों से काम चला रही हूँ। तो अभी क्योंकि साड़ियों का बिज़नेस है, तो लाइट अच्छा होगा तभी ना साड़ियाँ सही से दिखाई देंगी, क्योंकि सारी चीज़ें बारीकी दिखानी पड़ती है ना साड़ीज़ की। तो इसीलिए एक लाइट चाहिए। तो अब कोर्ट से पहले निकलूँ, देखूँ वहाँ कितना समय लगेगा। इसके बाद सिम कार्ड लूँगी, इजरा स्ट्रीट जाके एक रिंग लाइट, या फिर देखूँगी अभी मार्केट में क्या है, उस तरह की लाइट देख के एक लाइट लूँगी, तब कहीं जाके घर आऊँगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दी हूँ, बने रहिए। पूरे दिन जो कुछ भी होता जाएगा दिखाती जाऊँगी आप लोगों को। चलिए, लेट हो रहा है, अब निकलूँ। फ्रेंड्स, पहुँच गई हूँ सियालदा। शोर शराबा बहुत है, तो अब पहले जाते हैं कोर्ट। लेट हो रहा है, पहले कोर्ट का काम करके निकलूँ, इसके बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। कोर्ट में तो अलाउड रहता नहीं है ना फ़ोन, तो ऑफ कर देना होता है। चलिए कोर्ट से निकलूँ, इसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। जाऊँ अंदर, जाऊँ। आ गई हूँ कोर्ट के सामने। और फ्रेंड्स, कोर्ट से बाहर आ गई हूँ, और मेरा शक्ल देख के आप समझ ही रहे हैं कि फिर से मूड ख़राब है, दिमाग ख़राब है। और सच कहूँ तो व्लॉग बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सुबह जब घर से निकली थी ना, तो अपने आप सोच के ही निकली थी कि एकदम खुद को नेगेटिव नहीं होने देना है, टेंशन नहीं लेना है, हमेशा यही होता है, तो नया क्या है। तो कोर्ट से निकल के भी इसीलिए बात करने का मन तो हो ही नहीं रहा था एकदम भी, तो बस कैमरा सोची एटलीस्ट ऑन करूं, बाद में घर जाके वॉइस ओवर दे दूंगी। खैर चलिए बताती हूँ हुआ क्या कोर्ट में। तो कोर्ट में जो है ना, आज फिर से नया कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज बहुत देर हो गया, क्योंकि जज ने थोड़ा वेट करने के लिए कहा, तो अच्छा खासा करीब करीब 1 घंटा तो बैठना ही पड़ गया। और बाकी भी काफ़ी देर से शुरू भी हुआ। तो जब मैं गई 10 बजे, तब समझिए कि शुरू भी नहीं हुआ था हमारा केस। 11 बजे के बाद शुरू हुआ, फिर 1 घंटा बैठे, 12, मतलब करीब करीब 1 बज गए थे, और हुआ कुछ भी नहीं। और आया भी नहीं था फिर से आदि का जो फादर है, तो कुछ ऐसा प्रोसीडिंग हुआ नहीं है। नेक्स्ट डेट फिर से पड़ गया। और ये देखिए, बातें करते करते मैं इजरा स्ट्रीट भी पहुंच गई हूँ। और इजरा स्ट्रीट में बताई ना, एक लाइट ख़रीदना है मुझे, तो रिंग लाइट की दुकानें भी देखी। रिंग लाइट से ना मैं फेस पे एक्चुअली देख रही थी कि लाइट कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें देख के चेक कर रही थी। कई सारी दुकानों में ना लाइट जला के मैं मोबाइल से चेक कर रही थी कि मोबाइल में लाइट में मेरा फेस कैसा दिख रहा है, या फिर मेरे कपड़ों का कलर ज़्यादा चेंज तो नहीं हो जा रहा है। क्योंकि कपड़ों, अगर साड़ी का कलर चेंज हो गया दिखाते हुए, तब तो मुश्किल होगी। तो यही सब सोचते हुए जो है ना, कि बहुत सारे दुकानों में लाइट चेक वेक की हूँ, और इसके बाद जाके एक दुकान पे फ़ाइनल की हूँ। तो वही सब चलिए आप लोगों को आगे दिखाएंगे। और इजरा स्ट्रीट जो है, इसका
मतलब ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पहले से ही बनाई हूँ काफ़ी सारा चीज़ एक वीडियो अलग से। तो वो वीडियो भी चैनल पे है, इजरा स्ट्रीट का जो होलसेल मार्केट है लाइट वगैरह का, वो सब तो दूसरा वीडियो बना हुआ है, इसलिए आज ज़्यादा डिटेल्स दिखाई नहीं, क्योंकि ऐसे भी दिमाग तो ख़राब है, समझ ही सकते हैं। कोर्ट से निकलने के बाद सच कहूँ तो मन हो रहा था घर चली जाऊँ या फिर कहीं मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठूं और खूब सारा रो लूँ ताकि मन शांत हो। लेकिन खैर जो भी हो, मैं सोच के ही निकली थी कि आज मूड ऑफ नहीं करूँगी। हर बार कोर्ट से निकलूँ ना तो ऐसे ही दिमाग ख़राब होता है। मैं जाती हूँ, वहाँ से कोई आता नहीं है, कुछ होता नहीं है, फिर अगला डेट पड़ जाता है। तो खैर फिर भी जब इजरा स्ट्रीट चली गई ना, तो ये देखिए कई सारी दुकानों में लाइट चेक कर रही हूँ कि लाइट फेस पे कैसा आ रहा है। तो बहुत सारा देखने के बाद फाइनली एक डिसाइड की लेने का, और फाइनल की। तो फिर इसके बाद उसमें वायर लगाना वो सब भी आता नहीं, मैं सब वहीं से ख़रीद के प्लग वगैरह सब लगवा ली, ताकि मुझे और कुछ काम वहाँ करना नहीं रहे। तो वही टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, और ये सारी चीज़ें करने में ना माइंड थोड़ा सा सच कहूँ तो डाइवर्ट हो गया था, वो कोर्ट वाला टेंशन चला गया था। और वो येलो वाला लाइट में ना साड़ी का कलर ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए नहीं हो पाएगा। बना दे रहे वारंटी गारंटी होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ वो तो पता है, वो तो रिंग लाइट का भी वैसे ही है, जब तक बोलना ठीक है। फिर भी कुछ दिन तो चलेगा ना। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने लाइट कौन सा खरीदी, वो भी दिखा दी। इस बार रिंग लाइट नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि रिंग लाइट जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और साथ में यहीं पे तार भी लगवा ली, प्लग लगवा ली, ताकि घर जाके ये सब परेशानी नहीं रहे। और टेस्ट वेस्ट करके सारी चीज़ें ठीक थी, तो यही वाला लाइट ली हूँ। अब जाऊँ घर में, जब लाइव शुरू करूँगी तब देखूँ कैसा काम होगा। तो लाइट का काम तो हो गया, अब बचा है सिम कार्ड का काम। तो सिम कार्ड को भी करना है, लेकिन सच बोलूं पैर में ना दर्द होने लग गया था। तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं जा रही है ना फ्रेंड्स, तो हाथ में भी दर्द, पैर में दर्द, फिर कोट का एक हेडेक। तो मन हो रहा था घर चली जाऊं क्या, लेकिन फिर सोची कि नहीं, जब निकली हूँ तो पूरा काम कंप्लीट कर ही लूँ। और साथ में भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि सुबह ऐसे ही टेंशन था, तो ज़्यादा कुछ ऐसा खाई नहीं थी, बस एक पीस ब्रेड और चाय पी के निकल गई थी कोर्ट के लिए। हो गया फ्रेंड्स लाइट का काम। अब थोड़ा सा जो सिम कार्ड का काम है, एक सिम कार्ड लेना बताई थी ना सुबह, तो वो भी कर लेंगे, इसके बाद चलेंगे घर। तो देखो उसको कहाँ करूँ, फिलहाल ना भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करके ही निकली और बहुत समय हो चुका है। देखिए कहीं बैठ के कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट चाय पी लूँ। देखते हैं, कहीं बैठ के चाय वाय पहले पीते हैं, फिर चलेंगे सिम कार्ड का काम। और इजरा स्ट्रीट का एक अलग से ब्लॉग मैंने बना के डाला हुआ है कि यहाँ होलसेल लाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वाला ब्लॉग आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा। इजरा स्ट्रीट का एक सेपरेट ब्लॉग बना के डाली हुई हूँ, इसीलिए आज ज़्यादा कुछ लाइट वगैरह दिखाई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पे। चलिए अब चाय का दुकान देखूँ और कहीं बैठ के चाय पी लूँ। तो फ्रेंड्स कहीं ढंग का चाय का दुकान दिखा नहीं जहाँ बैठा जा सके, और खड़े होके ना मुझसे चाय पिया नहीं जाता, क्योंकि पाँव दर्द हो रहा है। तो मैं निकल गई वापसी के लिए। तो आधी दूर पहुँची हूँ, उसके बाद एक छोटे से फूड स्टॉल में देखिए एक डोसा खाई, साथ में एक कप चाय पी, और इसके बाद फिर घर की ओर निकल गई। सिम कार्ड के लिए ऐसा कोई दुकान भी नहीं मिला, तो मैं सोची हमारे घर के पास भी एक सिम कार्ड मिलता है, वही दुकान में करवा लूँगी। लेकिन पता चला जब पहुँची तो वो दुकान ही बंद था। तो लोगों ने बताया अभी थोड़ी देर में खुलेगा शाम होने से। तो इसीलिए ना मैं सोची जब तक दुकान खुलेगा तब तक एक काम करती हूँ, सुबह से मंदिर जाने की इच्छा हो रही है। तो हमारे बेलेघाटा में ही ना मेट्रोपॉलिटन दुर्गा मंदिर है, तो वहाँ के लिए रिक्शा ले ली और चली जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा दर्शन कर लूँ, तब तक दुकान भी खुल जाएगा। फ्रेंड्स अभी जो है ना शाम होने को है, और कोर्ट गई थी, मन ठीक था नहीं, और साथ में आदिति मैम को आने का टाइम भी हो गया है, तो इसीलिए आ गई दुर्गा मंदिर। सोची कि थोड़ा सा दर्शन कर लूँ। वैसे फ्रेश कपड़े पहन के तो नहीं हूँ, क्योंकि सुबह खा चुकी, डोसा वगैरह खाई आते थे, लेकिन फिर भी बस पूजा कुछ करना नहीं है, बस दर्शन करेंगे, प्रणाम उसके बाद चलेंगे घर। तब तक थोड़ा समय हो जाएगा, मैम भी चली जाएंगी आदिति। तो चलिए
चलिए, इसका जो दुर्गा मंदिर का ब्लॉग है ना वो अलग से बना हुआ है मेरे चैनल पे। देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये दुर्गा मंदिर का अलग से एक ब्लॉग है चैनल पे, आप लोग को देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। चलिए जाती हूँ, दर्शन कर लूँ। और अभी फ़िलहाल अलाउड है कि नहीं, पहले तो अलाउड था तो बनाई थी वीडियो, अलाउड होगा तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो फ्रेंड्स कैमरा यहाँ अलाउड था, लेकिन शाम नहीं हुई थी ना, तो मंदिर अभी ग्रिल सब देखिए बंद है, फिर भी दर्शन हो पा रहा है। तो मैंने भी दर्शन किया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे मंदिर में हैं, दुर्गा माँ के अलावा भी। तो हर जगह चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवा दूँ। और थोड़ी देर ना यहाँ बैठी भी थी। मन जब अशांत हो ना, तो मंदिर में जाके थोड़ा बैठने से ना अच्छा लगता है। मतलब मन ही मन जैसे भगवान जी से बातें कर लो तो थोड़ा सा ठीक लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बस काफ़ी देर यहाँ पे बैठी भी थी, सोची कि यहाँ ही रह जाऊँ, तब तक आदि की मैम भी चली जाए पढ़ा के, और सिम कार्ड का दुकान भी खुल जाए तो वो भी कर लूँगी। तो बस सब जगह दर्शन करने के बाद काफ़ी देर मंदिर में बैठी, लेकिन पाँव में इतना ही दर्द था ना कि पाँव ऐसे फोल्ड करके मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे निकलना चाहिए, घर जाऊँगी। जब तक पाँव फैला के ना बैठूँ ना, तब तक आराम नहीं मिलेगा, इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो खैर दर्शन करने के बाद देखिए मंदिर के पीछे कितना अच्छा सा एक प्लेग्राउंड टाइप का है, तो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वही दिखा रही थी। और चारों तरफ देखिए घूम के दिखा रही हूँ, एक छोटा सा तालाब जैसा भी है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग आना चाहें तो मेट्रोपॉलिटन दुर्गा मंदिर आके दर्शन करके जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। तो चलिए यही दर्शन वर्शन हो गया। तो जब वापस गई ना, तो सिम कार्ड का दुकान फिर भी नहीं खुला था। तो फिर मुझसे हुआ नहीं, और मैं बोली और मैं रुक नहीं सकती, सुबह से भागम भाग हो रहा है और इतना तबीयत ख़राब होने लगा है, सुबह से शाम होने को आ गई। तो इसीलिए मैं सिम कार्ड का काम नहीं की, क्योंकि वो दुकान खुलने में अभी भी थोड़ा समय था। तो फिर मैं आ गई घर। फ्रेंड्स घर आके तो पहले थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि बहुत थक गई थी, पाँव में दर्द हो रहा था, हाथ में दर्द है ही, और साथ में टेंशन। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिए। और इसके बाद अभी डिनर के लिए जो है ना, आदि बोला कि दूध चोकोस खाएगा, उसका बहुत पसंदीदा खाना है दूध और चोकोस। तो दूध गर्म कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर आज भी मतलब राइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोटी कई दिनों से नहीं बना रही हूँ हाथ दर्द के लिए। तो अगर बनना होता तो चावल ही बनता। तो बोले कि ठीक है, तब हम भी चावल नहीं बनाएंगे, वो दूध चोकोस खाएगा, मैं दूध ब्रेड खाऊंगी। तो इसीलिए खूब सारा दूध रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। और सोची चलो बताऊँ, क्योंकि आके तो सो गई थी, तो फिर घर आने के बाद ब्लॉग और कुछ की नहीं। तो ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है। अब दूध बॉयल हो जाए तो फिर हम लोग डिनर कर लेंगे, और बाकी जो भी बताना है आप लोगों को बता ही दी। तो ऐसा करते हैं, आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए अब आज का काम यहीं तक, पूरे दिन का आप लोगों को दिखा दी, और अब फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध ब्रेड मेरे लिए, और ये दूध चोकोस आदि का। चलिए बाय बाय, अब कल मिलते हैं आप लोगों से।